देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है 2.19। क्या कह रहा है, यदि H2 अणु के 2 में से एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए, यानी H2 में से एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप रिड्यूस करा दोगे तो H2 प्लस बन जाएगा। कह रहा है कि H2 प्लस की निम्नतम अवस्था में दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 1.5 एंगस्ट्रॉम है। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 1.5 एंगस्ट्रॉम है। ये इनके बीच की दूरी 1.5 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि यदि प्रत्येक प्रोटॉन से लगभग 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना, प्रत्येक प्रोटॉन से लगभग 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर कौन है, इलेक्ट्रॉन है। प्रत्येक प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, यानी ये दूरियां 1 एंगस्ट्रॉम है, इतनी दूरी पर इलेक्ट्रॉन है। तो क्या कह रहा है कि इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा को समझाइए। मैं स्पष्ट कर देता हूं, कुल स्थितिज ऊर्जा अगर नाम दे दिया जाए इसको ए बी क्या सी, तो कुल स्थितिज ऊर्जा बराबर होगा क्या चीज, UH2 प्लस की कुल स्थितिज ऊर्जा UAB प्लस UBC और प्लस U क्या बेटा CA, और जो बहुत इजीली निकल कर आएगा। कैसे निकल कर आएगा, देखिए U नेट जो निकल कर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। AB की अगर चर्चा कर लें तो A और B के बीच आप सीधे सीधे देख लीजिए E इंटू E अपान क्या, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1.5 क्या है, एंगस्ट्रॉम है, 1.5 एंगस्ट्रॉम प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर BC की बात कर ली जाए, BC की बात कर ली जाए, BC तो फिर वही होगा क्या, E प्लस E माइनस, मतलब एक प्लस में है और एक E किस में है, माइनस में है, और डिस्टेंस 1 क्या है, एंगस्ट्रॉम। फिर देख लीजिए अगर आप UCA की चर्चा कर लीजिए कितना आ जाएगा, 1/4 पाई क्या एप्सिलॉन 0 इंटू E प्लस इंटू E क्या माइनस अपान, ठीक है ना, उसके बाद बेटा क्या हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया, आपको निकालना है स्थितिज ऊर्जा। अब आप एक चीज ध्यान दे दीजिएगा, क्या चीज, थोड़ा सा दिमाग लगाते समय, कि आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सब में से बाहर कर लीजिए, ठीक है ना। सब में से आप E का स्क्वायर भी क्या कर लीजिए, बाहर कर लीजिए। सब में से आप एंगस्ट्रॉम को भी क्या कर लीजिए, बाहर कर लीजिए। लेकिन यहां पर जो होगा वो कुल मिलाकर 1 बचेगा, लेकिन जो यहां पर होगा बेटा, यहां पर वो -1 बचेगा, ठीक है। क्यों, चूंकि एक प्लस में और एक किस में है बेटा, माइनस में। यहां पर भी जो कुल मिलाकर बचेगा वो -1 बचेगा। यानी यहां से जो आप पूरी वैल्यू निकालोगे E स्क्वायर बटे 4, अब वैल्यू रखी दो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, -19 कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। और बटे ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। और ये देख लीजिए ये -2 + 1 इंटू -1 हो जाएगा, यानी स्पष्ट शब्दों में अगर कहा जाए, यानी यहाँ से अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो माइनस में आएगा। 1.6 का स्क्वायर मतलब 2.56 होता है, मल्टी 9 होता है इंटू 10⁻38 + 9, ठीक है ना। और कूलाम स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर और 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, 10⁻10 ऊपर जाएगा +10 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से जो आपका यूनिट निकल कर आएगा बेटा वो लगभग कितना आएगा, अब आपको बताऊं, ये तो आपकी आंख के सामने जो चीज आ रही है ये कुल मिलाकर ये है कि अगर एक तरीके से देखा है तो यहां से तो जूल में एनर्जी आएगी, चूंकि न्यूटन मीटर बराबर जूल ही होता है। लेकिन मुझे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर बदलना हो 2.56 × 9 × 10⁻, अब देख लें 38 और 10 9 होता है कितना, 19, और इसको 1.6 10⁻⁻19 से अगर मल्टी करा दिया, डिवाइड कर दिया तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर। उसके बाद देख लीजिए ये सब खत्म हो जाएगा और ये से ये भी कट जाएगा, 1.6 ही बचेगा, और 16 9 कितना होता है, 144 होता है। यानी यहाँ से जो यू नेट निकल कर आएगा वो मुझे लगता है कितना आएगा, तो एक तरीके से ये जो आंसर आएगा, ये एक चीज़ दिक्कत यहाँ ये फंसी कि हमने एक चीज़ लीप कर दिया। क्या लीप कर दिया, नीचे से 1.5, यहाँ 1 तो ये बटे यहाँ पर 1.5 भी अभी है। अब 1.5 जब अभी है, मैंने इसको तो छोड़ ही दिया था, ये सबसे बड़ी दिक्कत हो गई हमारे लिए। क्या, नीचे जो 1.5 छोड़ दिया था, -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और -2 और +1 कितना हो गया था, -1 हो गया था। इससे कोई हम पर खास फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन अब फर्क पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये -2 और ये 1/1.5, तो इसको थोड़ा सही कर लिया जाए कि -2 और प्लस 10 हटा दो, 0 बढ़ा दो, 10 बटे कितना हो जाएगा, 15, 5 दूनाई 10 और 5 2/3 भी इसको लिख दो, 2/3, 3 दूनाई 6, -6 और +2 कितना हो जाएगा, -4/3। माइनस का हमने आगे यूज कर लिया, यानी 4/3 को मिलाकर और इसमें कहीं लगाना पड़ेगा, 4 बटे कितना
3, तो लगाते चलेंगे 4/3, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। 4/3, 4/3 और लगाना पड़ेगा, यानी कुल मिलाकर के अब क्या आंसर बना। अब जो आंसर बना 3 त्रिका 9, ठीक है ना। और अब देख लीजिए अगर आप, तो ये बचा 4 तिहाई कितना 12, और 12 गुणे 1.6 यूनिट बराबर माइनस, यही लिख रहा हूँ, यूनिट बराबर 12 और गुणे 1.6, 12 गुणे 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी माइनस में। अब 16 दूनी 32 और उसके बाद 16 एकम 16 और 16 3 कितना, 16 दूनी 32, 16 एकम 16 3 19 होता है, 19 और एक अंक बाद 19.2 इलेक्ट्रॉन क्या बेटा वोल्ट। ये इसका आंसर आ गया बड़ी आसानी से, वो भी किस में आया है, माइनस में आया है, ठीक है ना। अब माइनस में आने के पीछे कुछ ना कुछ जरूर से जरूर क्या रही होगी, वजह रही होगी कि माइनस में क्यों इसका आंसर आया। अब ये चीज़ यहाँ से ऐसे आप कैलकुलेट, क्यों माइनस में, माइनस माइनस 1 -2 हो गया, ये -2 हो गया, और प्लस यहाँ पर कितना है, ये -2 और ये 1/1.5 2.3, तो आएगा तो माइनस में ही, स्थिति क्या बेटा ऊर्जा। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है।